नमस्कार। राजधानी लखनऊ में सामाजिक न्याय और समानता आरक्षण व्यवस्था के जनक, महान समाज सुधारक राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर छत्रपति शाहू जी महाराज स्मृति और केमजीयू परिवार के संयुक्त तत्वावधान के शुक्रवार को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केमजीयू लखनऊ में मुख्य द्वार पर छत्रपति शाहू महाराज की प्रतिमा स्थल पर भव्य जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामचंद्र पटेल ने कहा कि शाहू महाराज केवल एक शासक नहीं बल्कि दूरदर्शी समाज सुधारक थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक असमानता को विरोध संग्रहित करते हुए समतामूलक समाज की नींव रखने का कार्य किया है। महिला शिक्षक, सामाजिक समरता और मानवाधिकार का संरक्षण उसके प्रति उसकी प्रतिबद्धता और आज भी देश के है। पद्मश्री प्रोफेसर कुरेल ने कहा है कि शाहू महाराज ने 1902 में आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय को दिशा ऐतिहासिक पहल की। यही कारण है कि भारत का आरक्षण जनक माना जाता था। पूर्व IPS और BBC अशोक ने कहा कि शाहू महाराज ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन सबसे शक्ति माध्यम बनाते हुए गरीब और पिछड़े वर्गों को छात्रावास और छात्रवृत्ति और शिक्षण सुविधा विस्तार के अन्य प्रयासों के समाज में कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में से जोड़ने का अवसर प्रदान किया है। जनता की भावनाओं का कदर किया, सबसे बड़ी बात है। उन्होंने देखा कि ये तो हम लोग सब जानते हैं 50% आरक्षण लागू कर दिया, लेकिन उसने उनकी परिस्थितियां भी सोचिए कैसी थी और किन परिस्थितियों में लागू किया और लागू का के बाद सब पालन कैसे हो। लागू का है पालन हो पा रहा। आज ब्राउन हॉर्न केमजीयू में छत्रपति शाहू महाराज की जयंती मनाई जा रही है, तो इसी बेस पे अपना परिचय देकर बताइए। मैं डॉक्टर BP अशोक, पूर्व IPS अधिकारी हूँ। इसी क्षेत्र में SP रहा हूँ। देखिए, आज 26 जून है। इस दिन छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती पड़ती है। उसको आज यहाँ के लोगों ने मनाया है और इस पर ये संदेश दिया गया है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित है। इस देश में एक संविधान है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया और जो सपना देखा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बुद्ध का समतामूलक समाज बने, शाहू जी के सपनों का भारत बने, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सभी को समर्पित रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और हिस्सेदारी के बिना लोकतंत्र असफल है। सबको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका हो उसमें हिस्सेदारी मिले, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो विधायिका हो, चाहे निजी क्षेत्र हो, चाहे सेना हो, कोई भी क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में अगर हिस्सेदारी हम सभी लोगों को नहीं देते तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। लोकतंत्र में हमने यही मांग की थी कि हर आदमी को मुफ्त शिक्षा मिले, एक समान शिक्षा मिले, मुफ्त चिकित्सा मिले, मुफ्त न्याय मिले, मुफ्त सुरक्षा मिले। सर, जैसे कि अगर हमारा लोकतंत्र में हमारा आदमी अगर भटकता रहेगा FIR लिखाने के लिए, तो उससे बेहतर तो राजतंत्र ही था। अगर FIR नहीं लिखी जाएगी आदमी की, उसके ऊपर अत्याचार होते रहेंगे और उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी, उसको दिक्कत होगी, उसको न्याय नहीं मिलेगा, अच्छा वकील नहीं करेगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये तो चीज़ें राजतंत्र में नहीं थी, उससे बेहतर तो यही है। लेकिन अब लोकतंत्र है, हमारे पास संविधान है, तो हमको मुफ्त न्याय मिलना चाहिए, मुफ्त चिकित्सा। सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया छत्रपति शिवाजी के और शाहू महाराज पे क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश है कि सबका हिस्सा और सबका विकास। सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अलीगंज में अग्निकांड हुआ है, इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो अग्निकांड इस तरह के होते हैं, मार्च से लेकर के जुलाई तक इस तरह के अग्निकांड हुआ करते हैं। इसमें हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और उस ज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि ग्राम पंचायतों को, स्कूलों को और कार्यालयों में महीने में कम से कम एक दिन इस तरह की चीज़ें सिखाई जाएं लोगों को, जिस तरह के अग्निशमन किस प्रकार हो, ट्रैफिक रूल्स क्या हों, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर लोग भेदभाव ना करें, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ना करें, महिलाओं का सम्मान करें। इस तरह की एक दिन 2-4 घंटे के लिए दिया जाना चाहिए। वो जो ग्राम पंचायत में भी इस कार्य को करें, सभी स्कूलों में कराया जाए, कैसे अग्निशमन होगा उसका रिहर्सल कराया जाए, किस तरह के डोर हैं, और जो क्षेत्र का बीट कांस्टेबल होता है या फायर सर्विस ऑफिसर होता है, वो भी इस बात पर ध्यान रखे कि इस मौसम के दौरान जो कमियां हैं उसको समय से सरकार को बताए, फायर टेंडर की व्यवस्था करें। और लखनऊ जैसे जगह पर मैं ये मांग करता हूँ कि एक हेलीकॉप्टर का
जो व्यवस्था हो जिसमें फायर टेंडर लगा हो, ताकि 2 मिनट के अंदर फायर बुझाई जा सके। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर बीपी अशोक, पूर्व आईपीएस अधिकारी हूँ और लखनऊ में मैं एसपी के पद पर रह चुका हूँ। तो लेकिन फिर भी जो 3 लाख रुपया दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने भविष्य के लिए, नौकरी के लिए जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे थे, तो अगर उनके माता पिताओं में जो भी दूसरे कोई बच्चे हैं, उनको नौकरियां दी जानी चाहिए। जो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं हैं, जो घायल हो गए हैं, उनके परिवारों को नौकरियां दी जानी चाहिए जो और हैं, क्योंकि उस एक उम्मीद थी माता पिता की कि ये बच्चा हमारा कोचिंग भेज रहे हैं, लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में नौकरी पाएगा और हमारे परिवार हमारे लिए एक सहारा बनेगा। तो हमारा एक सुझाव है सरकार से कि जो परिवार, जो बच्चे जो है मृत्यु जिनकी हो गई है, उनके घरों में कोई नौकरी योग्य है, जो भी योग्यता है, उनको नौकरियां दी जाएं और साथ में मुआवजा जो है, एक विपक्ष का जो नेता दे रहा है उससे अधिक मुआवजा दिया जाए, ताकि जो है, और साथ ही जितने और कोचिंग हैं, जितनी और बिल्डिंग हैं, उन सब की जो ईमानदारी से जांच हो। वहाँ ये नहीं कि कोई सोर्स आ गया तो एनओसी मिल गई, कोई जो है पैसा फेंक दिया तो एनओसी मिल गई। तो ये सब जो है बंद होना चाहिए, नहीं तो ऐसे में ये लोग जो है इसी तरह मरते रहेंगे। हमारा यही है मंच के जरिए आज जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है साहू जी महाराज का, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे ये मसीहा हैं छत्रपति साहू जी महाराज। इन्होंने उस समय शोषित, पीड़ित और वंचित समाज को अधिकार, मान सम्मान के लिए और भागीदारी के लिए एक संघर्षशील कदम उठाया था। जिस समय समाज में बहुत सी अव्यवस्थाएं थी और ऊंच नीच की व्यवस्था थी, छूत की व्यवस्था थी और समाज को वंचित किया जा रहा था। ऐसे राजा थे जिन्होंने 2-3 घटनाएं इनके सामने रही हैं। एक तो वाराणसी में इनको राजसी के जो राजा जाते हैं किसी स्थान पर स्नान करने, तो वहाँ उनको राजशाही पाठ के साथ और मंत्रोच्चार के साथ उनका स्नान होता है, लेकिन साहू जी महाराज को शूद्र करके उससे भी वंचित किया गया। कई ऐसी घटनाएं रहीं जिससे साहू जी महाराज व्यतीत होकर के और उस समय राजा के पद पे रहते हुए कोल्हापुर में सभी क्षेत्रों में दबे कुचले, शोषित, वंचित और दलित समाज और पिछड़े समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था दी कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, जब तक इनको हर एक क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिलेगा, तब तक इनके साथ भेदभाव होता रहेगा। इसलिए हर जगह भागीदारी होनी चाहिए और भागीदारी के लिए इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की थी। और हम लोग उसी तारतम्य में हमेशा साहू जी महाराज के विचारों और उनके कृत्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करता रहता है। ठीक, सर जी बैठ कर लो।